हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये स्टोरी है 4 फ्रेंड्स की, मीरा, रिया, कबीर एंड आरव, जो गए थे पहाड़ों में शूटिंग करने पर आते वक्त उनकी गाड़ी खराब हो गई। तभी कबीर हंसकर बोला, लगता है आज हम किसी नई जगह के एक्सप्लोर करने वाले हैं। सारे फ्रेंड्स हंस पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी खुद ब खुद एक पुराने रास्ते की तरफ मुड़ गई। वो रास्ता ना ही मैप में था ना कहीं। तभी उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है जहाँ लिखते हैं, देवराग में आपका स्वागत है। कबीर हैरान हुआ और बोला, ये तो मैंने कभी गाँव का नाम सुना ही नहीं। जब वो गांव में पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ छोटे छोटे घर थे। हर घर का गेट खुला हुआ था, हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज थी, पर ना ही वहाँ कोई आदमी, ना कोई बच्चा और ना ही कोई जानवर। तभी रिया हैरान होकर बोली, ये कैसे हो सकता है? और वो चारों फ्रेंड्स गाड़ी से बाहर आए। फिर वो एक घर गए जहाँ हर चीज़ एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज थी। उन्होंने कैलेंडर देखा तो वो अगस्त 1989 का। मीरा हैरान होकर बोली, इतना पुराना कैलेंडर? तभी उन्हें एक स्कूल बैग की आवाज़ आती है। तभी कबीर बोलता है, यहाँ कोई स्कूल भी है? चारों फ्रेंड्स बैल की आवाज़ के पीछे पीछे एक स्कूल की तरफ जाते हैं, जिसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुल रहा था। वो क्लास में गए। हर जगह मिट्टी ही मिट्टी, धूल, और बोर्ड में लिखा था, तुम वापस क्यों आए हो। तभी मीरा बोली, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों से चलने की आवाज़ आई। कबीर ने टॉर्च पकड़ी और चल पड़ा। उसे आरव ने बहुत समझाया कि मत जा, पर तब तक कबीर सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। कबीर एक क्लासरूम में गया। उसने देखा कि क्लास में सिर्फ एक लड़की बैठी है, बहुत ही हैरान, परेशान। आरव ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो लड़की हंसी और बोली, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है। उसकी स्माइल धीरे धीरे एक शैतानी स्माइल में बदल गई और तभी एकदम क्लास की लाइट्स जग गई और जहाँ एक लड़की अकेली बैठी थी वहाँ हर डेस्क में बच्चे बैठे थे। हर कोई हैरान होकर कबीर को देख रहा था। कबीर डर गया और ज़ोर से चिल्लाया। एकदम लाइट ऑफ हुई और हर कोई गायब हो गया। कबीर भी वहीं नहीं था। तीनों फ्रेंड्स भागे आए और देखा तो वहाँ कोई नहीं। मीरा बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो कबीर आया था। रिया ने नीचे टॉर्च देखी और डरते हुए उसे उठा लिया। टॉर्च उठाते वक्त रिया ने एक चीज़ नोटिस की कि धूल मिट्टी में एक फुटप्रिंट्स थे, पर वो फुटप्रिंट्स दीवार के पास जाकर रुक रहे थे। रिया बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, ये फुटप्रिंट्स दीवार के पास कैसे रुक सकते हैं। तभी आरव बोला, वो देखो, वो दीवार पर शीशा लगा है जो कि टूटा हुआ है। आरव उस शीशे के पास जाता है और उससे धूल साफ करता है। पहले तो वो नॉर्मल शीशा टूटा हुआ था, पर उससे थोड़ी देर बाद उसमें एक परछाई दिखाई देती है, कबीर की परछाई। वो कबीर हाथों से ज़ोर शोर से शीशे की थपथपा रहा था, जैसे लग रहा हो कि वो मदद मांग रहा हो। तीनों फ्रेंड्स ने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे शीशे से बाहर निकालने की कोशिश की, पर पीछे शक्तिशाली आत्मा ने उसे फिर नीचे खींच लिया। तीनों फ्रेंड्स डर गए और शीशा फिर से टूट के बिखर गया। रिया रोने लग गई। रिया बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा। तीनों गाड़ी पर गए और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सबको चैन की सांस मिली, पर वो जिस भी रास्ते जाएं वो मुड़कर स्कूल की तरफ आ ही रहे थे। तभी मीरा बोली, लगता है देवराग हमें जाने नहीं देगा। देखते देखते ही रात हो पड़ी। गांव के चारों तरफ कोहरा छा गया। दूर कहीं बच्चों के रोने की आवाज़, औरतों की हंसने की आवाज़ आई। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, आरव। तभी रिया हंसकर बोली, लगता है कबीर वापस आ गया, क्योंकि वो आवाज़ कबीर जैसी लग रही थी। वो खिड़की खोलने लगी, तभी मीरा ने उसे रोक लिया।
बोली, अगर ये कबीर होता तो इसने अभी तक खड़खड़ाया क्यों नहीं गेट। तभी खड़काने की आवाज़ आई। तीनों दोस्त डर गए। किसी की हिम्मत नहीं थी वो गेट खोल सके। अब तो कदमों की आवाज़ उनकी गाड़ी के छत के ऊपर से आने लग गई। तभी उनके ऊपर कुछ काले रंग का गिरा। आरव ने टॉर्च जगाई और हिम्मत के साथ ऊपर देखा। जो उसने देखा उसको देखकर वो बहुत डर गया। ऊपर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। चारों तरफ अंधेरा, बस जो आरव के हाथ में टॉर्च थी बस उसकी थोड़ी सी लाइट। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया फॉर नेक्स्ट पार्ट।